अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिजिटल फोरेंसिक्स ट्रेनिंग मॉड्यूल के 2 में पार्ट में पहुंच चुके हैं। आज हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या ओवरव्यू है इस लीगल सिस्टम का और ये कहां से जनरेट हुआ लीगल सिस्टम डिजिटल फोरेंसिक्स का। सो बेसिकली जब हम इस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो अब हम जाएंगे डिजिटल इंसिडेंट्स के ऊपर, उनकी वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स इस मॉड्यूल के अंदर कवर होंगे। सो वन बाय वन हम इसे डिस्क्राइब करते जाएंगे और मल्टीपल सेशंस के अंदर ये आपके पास आती जाएंगी। सो जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो ये लीगल सिस्टम आपके पास 1970 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट इस वजह से हुआ कि उन्हें ज़रूरत पड़ी कि बहुत ज़्यादा अनऑथराइजेशन हो रही थी कंप्यूटर्स की और वहाँ के ऊपर 1997 के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को चार्ज भी किया गया जिसने एक सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन यूज़ किया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था तो इस वजह से जो है उनको जो है उस पर्सन को वो कन्विक्ट नहीं कर सके। सो बेसिकली जब इसके अंदर हम फर्स्ट कंप्यूटर इंसिडेंट की बात करते हैं या क्रिमिनल इंसिडेंट्स की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस और बहुत सारी स्टेट्स में और कंट्रीज़ के अंदर हुए। जैसे जब कंप्यूटर्स जूँ आगे बढ़ते गए, मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गए तो डाटा चोरी होना शुरू हो गया, लोग मलेशियस कोड अपलोड करना शुरू हो गए, हैकिंग आ गई, डाटा की ट्रांसफ़र आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो इससे ऊपर उन्हें एक लॉ बनाने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो हर कंट्री ने जो है अपना एक लॉ बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले यूएस ने अपने लॉज बनाए और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने, काफ़ी लेट पाकिस्तान के अंदर ये लॉ आया है जिसके ऊपर जो है अब ये इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, साइबर क्राइम के अंदर भी आ सकता है। तो जो गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर लॉज की वो आप justice.gov/criminal/cyber crime से आप ले सकते हैं। अब जब हम कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ की बात करते हैं या क्रिमिनल एक्ट्स की बात करते हैं तो इस लॉ को जो है 1986 के अंदर बनाया गया यूएस के अंदर। इस लॉ ने जो बेसिक बनाने का मकसद था क्रिमिनल फ्रॉड और अब्यूज़ को, जो कंप्यूटर के क्राइम्स हैं बेसिकली, जो आप गवर्नमेंट के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या गवर्नमेंट के कंप्यूटर से पर्सनल कोई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के कंप्यूटर से कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस सारों कोई क्लैरिफिकेशन हो कि उनकी सारी प्रोसेसेस हों वो क्या थे और किस वजह से हुआ। और उसके अंदर लीगल ऑब्स्टेकल्स और जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जैसे अगर किसी ने कोई काम किया तो लीगल प्रोसीजर्स उसका किस कोर्ट में जाएगा, कौन उसे सुनेगा, कैसे वो किया जाएगा। तो ये एक्ट इस वजह से आपके पास एक लॉ बनाया गया। फिर इसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने दो और चीज़ें ऐड अप की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो है आपके पास जो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी अगर जो आपने अनऑथोराइज एक्सेस की है किसी भी गवर्नमेंट कंप्यूटर की, और अगर आपने किसी का भी पासवर्ड चोरी किया है, डाटा चोरी किया है, तो इन दो के अंदर तो आपको 2 न्यू ऑफेंसेस भी उन्होंने शामिल कर दी कि अगर आप किसी का पासवर्ड आपको पता भी है और आप किसी को बताते हैं तो वो भी इसी एक्ट के अंदर आ जाता है। तो 1986 के अंदर ये एक्ट बना और फर्स्ट कंप्यूटर इंसिडेंट जो है वो 1988 के अंदर हुआ। अब जो है अगर प्रॉपर आपके पास ये उस टाइम पे एक्ट बनाना होता तो इस फर्स्ट इंसिडेंट को वो लोग पकड़ नहीं सकते। तो हुआ क्या कि रॉबर्ट मॉरिस था, एक चीफ साइंटिस्ट जो यूएस नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड सेंटर का था, उसका बेटा था। तो वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी था, कॉर्नल यूनिवर्सिटी का, लेकिन एक्चुअली जो है ये सारा काम एमआईटी के कंप्यूटर के थ्रू हुआ था। तो उसने जो है एक जो है सॉफ्टवेयर बनाया था जो एक मलेशियस कोड था और गलती से जो है वो ऑनलाइन लीक हो गया। अब हुआ वो एमआईटी के कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन उन्होंने नाम कॉर्नल यूनिवर्सिटी का लगा दिया क्योंकि जो है उस टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि वहाँ का ग्रेजुएट था तो इस वजह से इसने ये काम किया। तो उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गए। अब ये सारी कहानी जब आगे की तरफ चली तो उन्होंने जो है चेकआउट किया कि इस लॉ के थ्रू इसको किस में करें। अब उसने ये हॉनेस्ट मिस्टेक भी एक्सेप्ट कर ली कि मेरी वजह से ही हुआ है, तो उसको 3 इयर्स उन्होंने प्रोबेशन पे डाल दिया कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ये वॉर्म इंटरनेट के ऊपर छोड़ा है और आपकी गलती की वजह से हुआ है। तो ये इस केस के अंडर आया कि उसने जो है फेडरल के कंप्यूटर्स और गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स जो हैं उन सबको क्रैश किया उस वायरस ने और उसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हुई। तो इस केस की वजह से ये प्रेसिडेंट बन गया कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको इसी लॉ के अंदर जो है कन्विक्ट किया जाएगा, और जिसमें अदर हैकर्स और वायरस प्रोग्रामर्स भी आ जाते हैं। तो 1986 के अंदर ये हुआ, 1988 के अंदर ये आपके पास लॉ आया, लेकिन 1997 वाला जो आपके पास केस है उसके अंदर जो है वो केस आपका थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि उस केस के अंदर जो है उनके पास जो है कोई सबूत नहीं थे। तो लॉज साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए, जिसके अंदर अगर अभी की बात करें तो आपके पास ये सारी चीज़ें क्रिमिनल एक्ट के अंदर आती हैं, जिसमें अगर आपने किसी के सेल फ़ोन से डाटा चोरी किया है, किसी की सिम से नंबर्स चोरी किए हैं, किसी की सिम जो है चेंज किया है, अपने नाम के ऊपर कोई सिम निकाल लिया है, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, किसी के नाम के ऊपर किसी और के नाम पे अकाउंट बनाया है और से लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं और उसको जो है
आप जो है यूज़ कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो और सेकेंडली ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड, जैसे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट जो हैं बहुत सारे फ्रॉड करती रहती हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट का एक कॉमन सी बात है। तो ये सारा आपके पास इस चीज़ के अंदर आता है। आप अगर कोई गंदी मूवीज़ अपलोड कर रहे हैं और जो है वो आपके पास जो है अलाउड नहीं होती इंटरनेट के ऊपर, तो वो भी इसी के अंदर आता है। किसी नेटवर्क को आपने हैक किया, वहाँ से डाटा चोरी किया, ये भी नेटवर्क इंट्रूजन में आएगा। साइबर थ्रेट्स हैं, आपने वायरस लोगों को ईमेल में भेजा, स्पैमिंग कर रहे हैं। पायरेसी है आपके पास कि ऑनलाइन किसी और की इजाज़त के बगैर आपने किसी और का डाटा अपलोड कर दिया, मूवीज़ हो गए, सॉन्ग्स हो गए। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपके पास क्रिमिनल एक्ट के अंदर आती हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की बात करें तो ये लॉज जो हैं अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुए हैं और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतनी प्रोसेसेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्योंकि हम डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फर्दर किसी और कंट्री के लॉज में नहीं जाएंगे, ना उनकी डिटेल के बारे के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थी यहीं तक। इसके अंदर हमने अभी देखा है फर्स्ट कंप्यूटर इंसिडेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या लीगल सिस्टम था, क्या उसकी वजह थी जिस वजह से ये बनाया गया, और हमारे पास कौन से फोरेंसिक के जो इवेंट्स हैं वो क्रिमिनल कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिविल इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे और फर्दर जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनको वन बाय वन डिफाइन करते जाएंगे। तो स्टे अपडेटेड रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ फ्री नॉलेज शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।